नेक्स्ट आता है हमारे पास सोडियम ब्लॉकर। सोडियम ब्लॉकर के अंदर सबसे पहले जो ड्रग्स आती हैं वो होती है जोनिसामाइड, फेनेटोइन, फॉस्फेनेटोइन, कार्बामेजापिन एंड ऑक्सीकार्बामेजापिन। सही है। सबसे पहले आता है जोनिसामाइड। जोनिसामाइड हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को और टी टाइप कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करता है। ये हमारे पास अप्रूव्ड है किस चीज़ के लिए, ओनली फॉर फोकल सीजर्स के लिए। सही है। वेल ऑब्जर्व होता है ओरली, इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ क्या है, लॉन्ग है, मेटाबोलाइज होगा लीवर से और एक्सक्रीट होगा किडनी के थ्रू। इसका जो साइड इफेक्ट है उसके अंदर आता है ड्राउजीनेस, डिजीनेस, हेडेक, किडनी स्टोन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और स्किन रिएक्शन इसके अंदर क्या आ सकते हैं, एज अ साइड इफेक्ट के तौर पर आ सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है उन पेशेंट के अंदर जिसको हाइपर सेंसिटिविटी होती है किससे, सल्फोनामाइड से। सही है। सल्फोनामाइड से जिस पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी होगी वो इसे यूज़ नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है फेनिटोइन और फॉस्फेनिटोइन। ठीक है। फेनिटोइन जो है ये ब्लॉक करता है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को इन द इनएक्टिव स्टेट। जब हमारे पास सोडियम चैनल इनएक्टिव स्टेट के अंदर है उसे क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये इफेक्टिव होता है ट्रीटमेंट ऑफ फोकल और जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के लिए और स्टेटस एपिलेप्टिकस के लिए। सही है। इसकी जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो हमारे पास क्या है, बहुत ही शॉर्ट है। यानी इसकी आपने थोड़ी सी भी डोज ओवर दे दी, यानी थेराप्यूटिक से थोड़ी सी भी डोज ओवर दे दी तो वो हमारे पास क्या कर सकता है, लीथल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। साइड इफेक्ट के अंदर हमारे पास आएगा डिजीनेस, ड्राउजीनेस, गम हाइपरट्रॉफी, जंजाइवल हाइपरप्लेजिया यानी दांतों का गिरना, लॉन्ग टर्म यूज कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथीज और ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन की डैमेज, और हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथीज भी हमारे पास ये कॉज कर सकता है। फॉस्फेनिटोइन हमारे पास प्रो ड्रग होती है जो कि कन्वर्ट होती है फेनिटोइन के अंदर इन द ब्लड विद इन मिनट्स एडमिनिस्ट्रेट, इसे हम करते हैं इंट्रामस्कुलर। सही है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बामेजापिन। कार्बामेजापिन क्या करती है, वर्क करती है बाय ब्लॉकिंग द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्रेन के अंदर। इसका जो एक्शन होता है वो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है हाइपर एक्साइटेड नर्व मेम्ब्रेन। जो कि हमारे पास जो नर्व हमारे पास हाइपर एक्साइटेड होगी है उसे क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, इनहिबिट करेगा रिपीटिव न्यूरोनल फायरिंग को और रिड्यूस करेगा सिनेप्टिक प्रोपगेशन एंड एक्साइटेटरी इंपल्सेस। एक्साइटेटरी इंपल्सेस को भी ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ फोकल जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। इन डिजीजेस के अंदर हम इसे यूज करेंगे। इसका साइड इफेक्ट के अंदर आएगा नोजिया, वॉमिटिंग, एप्लास्टिक एनीमिया, ग्रैन्युलोसाइटोसिस, स्किन रिएक्शन। सही है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा उन पेशेंट के अंदर जिनको बोन मैरो, जिनके अंदर बोन मैरो सेपरेशन है, सप्रेशन है। सही है। नॉट प्रिस्क्राइब इन एब्सेंट सीजर। जो हमारे पास कार्बामेजापिन है इसे हम एब्सेंट सीजर्स के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं करते। ये चीज़ आपको याद करनी है कि किसके अंदर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और किसके अंदर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकार्बामेजापिन। ऑक्सीकार्बाजापिन ये हमारे पास ब्लॉक करेगा सोडियम चैनल को, जो कि न्यूरॉन और प्रिवेंट करेगा एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, जो कि कॉज कर रही है हमारे पास सीजर को। जो एक्टिविटी सीजर कॉज कर रही है उसे क्या करेगा, इनहिबिट करवाएगा। ये हम यूज़ करते हैं अडल्ट एंड चिल्ड्रन के अंदर फॉर फोकल सीजर। सही है। सीरियस साइड इफेक्ट के अंदर आएगा हाइपोनेट्रीमिया एंड एलर्जिक रिएक्शन। ये भी हमारे पास प्रो ड्रग है दैट रिड्यूस टू 10 मोनोहाइड्रोऑक्सी मेटाबोलाइट्स। चाहिए, जो कि हमारे पास रिड्यूस होगी किसके अंदर, 10 मोनोहाइड्रोऑक्सी मेटाबोलाइट्स के अंदर। नेक्स्ट है एस्लीकार्बेजापिन। एस्लीकार्बेजापिन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास असर के अंदर जो हमारे पास प्रो ड्रग होती है एक, जिसका नाम है एस्लीकार्बेजापिन एसीटेट, जिसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो हमारे पास एस्लीकार्बेजापिन बनती है, जो कि मेटाबोलाइट है किसका, कार्बेजापिन का। ये भी ब्लॉक करेगा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को और अप्रूव करते हैं हम इसे फोकल सीजर्स के लिए अडल्ट के अंदर। इसका साइड इफेक्ट के अंदर आएगा डेजीनेस, बाइपोलर डिसऑर्डर और हेडेक, रैश, साइकोटिक साइड इफेक्ट एंड हाइपोनेट्रीमिया। सही है। नेक्स्ट जो क्लास है सोडियम के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर के अंदर हमारे पास जो ड्रग आ रही है वो है इथोसक्सीमाइड, वेल्प्रोइक एसिड एंड डाइवेल्प्रोइक्स। सबसे पहले इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड को हम यूज़ करते हैं ट्रीट एब्सेंट सीजर, ब्लॉक करता है टी टाइप कैल्शियम चैनल को जो कि थैल्मिक न्यूरॉन के अंदर होते हैं। सही है। बाय इनहिबिटिंग हेल्प टू प्रिवेंट द नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट लीड टू सीजर। जब हमारे पास थैल्मिक न्यूरॉन क्या हो जाएगा, उसकी हमारे पास इनहिबिशन हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो हमारे पास नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं होगा न्यूरॉन का या न्यूरोट्रांसमीटर्स का तो हमारे पास सीजर्स भी अकर नहीं होगा।
ये हमारे पास वेल एब्जॉर्ब होती हैं फ्रॉम जीआईटी, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, मेटाबोलाइज होती हैं लीवर के थ्रू और एक्सक्रीट होती हैं थ्रू यूरिन। सही है। साइड इफेक्ट के अंदर इसके अंदर आएगा वोमिटिंग, स्टमक पेन, वेट लॉस, ब्लड डिस्करेसिस, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया हमारे पास क्या होता है, एक टाइप ऑफ कैंसर होता है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास वेलप्रोइक एसिड एंड डाइवेलप्रोइक्स। वेलप्रोइक एसिड हमारे पास जो होता है ये इंक्रीज करवाता है गाबा को बाय गाबा ट्रांसअमाइनेज इनहिबिशन के थ्रू। सही है। जब गाबा ट्रांसअमाइनेज की इनहिबिशन होगी तो गाबा का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ब्लॉक करवाता है सोडियम चैनल को और ब्लॉक करवाता है टी टाइप कैल्शियम चैनल को। सोडियम चैनल को ब्लॉक करवाएगा तो एक्साइटेबिलिटी कम होगी, टी टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करवाएगा जो थैलेमिक न्यूरॉन के अंदर जो एक्साइटेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ट्रीटमेंट के अंदर फॉर फोकल एंड जनरलाइज्ड सीजर्स के लिए यूज़ करते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। रैपिडली एब्जॉर्ब होता है जीआईटी से, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटर होता है, 90% बाउंड करता है प्रोटीन के साथ, मेटाबोलाइज होता है लीवर के अंदर और एक्सक्रीट होता है किसके अंदर, यूरिन के अंदर। साइड इफेक्ट के अंदर इसके अंदर आएगा नोजिया, वोमिटिंग, ट्रेमर, हेयर लॉस, वेट गेन, हेपेटोटॉक्सिसिटी यानी लीवर की डैमेज, पैंक्रियाटाइटिस यानी पैंक्रियाज का जो है वो डैमेज होना, एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी लो प्लेटिलेट लेवल। डाइवेलप्रोइक एसिड ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है सोडियम वेलप्रोएट एंड वेलप्रोइक एसिड का, जो कि डिसोसिएट होता है वेलप्रोइक एसिड के अंदर, कहाँ पे, जीआईटी ट्रैक के अंदर। ये इसका जो डिलेड रिलीज होता है और एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन हेल्पिंग इन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोजिंग। इसका जो रिलीज है वो हमारे पास एक्सटेंड रिलीज है, जो कि हमारे पास डोज के अंदर हमारे पास क्या करता है, डोज की फ्रीक्वेंसी को मैयर करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। कुछ अदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं जिसके अंदर हमारे पास आएगा लेमोट्रिगिन, लेकोसामाइड एंड रेफिनामाइड। लेमोट्रिगिन हमारे पास क्या करवाएगा, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है। यूज़ करते हैं फोकल और जर्नलाइज और एब्सेसिस के अंदर, यूज टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर भी हम इसे यूज़ करते हैं। साइड इफेक्ट के अंदर डेजिनेस, ब्लड एंड डबल विजन, रैश एंड ब्लड डिसऑर्डर। रैश में बी प्रोग्रेस टू द लाइफ सेटिंग रिएक्शन। सही है। डायवेलप्रोइक्स रिजल्ट इन द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द लेमोट्रिगिन क्लियरेंस। सही है। लेमोट्रिगिन शुड बी रिड्यूस व्हेन एडिंग वेलप्रोड टू द थेरेपी। जब वेलप्रोइक एसिड या वेलप्रोड को हम डोज के अंदर अपनी ट्रीटमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो इस जो हमारे पास लेमोट्रिगिन है इसका लेवल के हम क्या करवा देते हैं, रिड्यूस करवा देते हैं। नेक्स्ट है लेकोसामाइड। लेकोसामाइड यूज करते हैं फोकल सीजर्स के लिए। दे अफेक्ट द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल रिजल्टिंग इन स्टेबलाइजिंग ऑफ द हाइपर एक्साइटेबल न्यूरोनल मेम्ब्रेन, इनहिबिशन ऑफ द रिपीटिव न्यूरोनल फायरिंग यानी न्यूरोनल फायरिंग को क्या करवाएगा, रिड्यूस करवाएगा। साइड इफेक्ट के अंदर आएगा डिजीनेस, हेडेक एंड फैटिग। सही है। नेक्स्ट है रुफिनामाइड। रुफिनामाइड वर्क करता है बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ सोडियम इनटू द न्यूरॉन, जो कि कंट्रोल करता है सोडियम का फ्लो कहाँ, न्यूरॉन के अंदर, और डिक्रीज करता है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन के अंदर। इसे हम यूज़ करते हैं फॉर सीजर्स एसोसिएटेड विद द Lennox-Gastaut syndrome in the patient of 1 year and old। सही है। जो ये हमारे पास सिंड्रोम है इसके लिए हम यूज़ करते हैं 1 ईयर के बच्चे के अंदर और ओल्ड पेशेंट्स के अंदर। सही है। फूड जो होती है वो इंक्रीज करवाती है इसके एब्जॉर्प्शन को। कार्बाज़ेपिन एंड फेनिटोइन कैन रिड्यूसेस एंड वेलप्रोइड कैन इंक्रीजेज सीरम कंसंट्रेशन ऑफ रुफिनामाइड। सही है। जो हमारे पास कार्बाज़ेपिन है और फेनिटोइन है ये रिड्यूस करवाती हैं और वेलप्रोइक एसिड इंक्रीज करवाता है सीरम कंसंट्रेशन ऑफ रुफिनामाइड का। इसका साइड इफेक्ट के अंदर आएगा शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल यानी हार्ट रेट के अंदर हमारे पास इसका इफेक्ट होगा। सम अदर ड्रग्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे और इसका चार्ट देखेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे।